हे प्रभु। राजेंद्र, जब भी कोई क्षत्रिय कुमार किसी संत या महात्मा के चरणों में नमन करता है, शिष्टाचार करता है, तो वो आशीर्वाद का पात्र हुआ करता है। आज तुम्हारे द्वारा शिष्टाचार किया गया तो हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। आयुष्मान भव नृपाल। दूसरी ओर जब मैं तुम्हारे मुखमंडल की ओर दृष्टिपात करता हूं तो आज तुम्हारा मुखमंडल मलिनता में परिवर्तित है। कहो कहो नृपाल, आगमन का हेतु क्या है, जानना चाहूंगा। हे देव, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, राधे ताजे वैभव है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव कर चुका विवाह, गुरुदेव कर चुका विवाह, फल उसका अब तक मिला नहीं है। चौथा पे आने वाला मलकमल अभी तक वहाँ वृक्ष निरंतर है भगवान, जिसमें न कोई फल हो बे, वह मेघ व्यर्थ है। हे गुरुवैया, जिसमें न बूंद भरती आशा और विश्वास का चिराग जला के मैं आपकी शरण में आया हूं। चाह अधिक नहीं, कम से एक पुत्री ही हो, जिससे ये रघुवंश चले अपना, पितरों को भी घर पर हो, आगे को वंश चले। यही आशा और विश्वास लेके आपके श्री चरणों में आया हूं। देवता, अधिक नहीं, केवल एक बेटा मुझे प्राप्त हो जाए तो इस वंश की वेल चले। मेरे पूज्य गुरु जी सुनो, एक लाल तो मिल जाए, मन की अभिलाषा ये बस लाल तो मिल जाए। मुरझाया मन का कमल, ये कमल भी तो खिल जाए। अभिलाष मेरे मन की, अभिलाषा मेरे मन की,
आस और विश्वास लेके आपके श्री चरणों में आया हूँ। राजेंद्र, मेरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, कई बच्चे बहु विधि समझाय। नृपाल, किसी समस्या का समाधान चिंता नहीं बल्कि चिंतन हुआ करता है। प्राणी के जीवन में जब कोई समस्या आए तो उसे चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान चिंतन की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन उसका ध्यान चिंतन की ओर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस समय उसका ज्ञान शुष्क हो जाता है तो प्राणी चिंता में ही ग्रसित हो जाता है। राजन, चिंता करने से सिद्ध न होगा काज, ज्ञानवान नरनाथ में क्यों है चिंता आज। चिंता के विषय में ऐसा बताया है, चिंता है चिता से बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है। यद्यपि मुर्दे को चिता जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। तुमने कहा कम से कम एक पुत्र ही हो तो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ जाएगा। जी प्रभु। वैसे नृपाल, संसार में पुत्रों की 3 कोटियां बताई गई हैं। एक होता है पुत्र, दूसरा होता है सुपुत्र और तीसरा होता है कुपुत्र। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए तो वंश का नाम आगे बढ़ जाता है, वही पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो वंश का नाम आगे नहीं बढ़ता बल्कि वंश का नाम मिट्टी में मिल जाता है। हो जाए कहीं पुत्र कुपुत्र तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ है यही विचार, बेटा कब राज्य चलाता है। आज पुत्र की इच्छा को लेकर के तुम हमारे समीप में आए हो नृपाल। कभी कभी श्राप वरदान में परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक संसार में कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारे जीवन का भी यही क्रम है। जिस समय हमारे पिता ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, उसमें हमारा भी जन्म हुआ। जिस समय हमारे पिता ब्रह्मा ने हमारे मस्तिष्क की रेखाओं को देखा तो उन्होंने हमारे ललाट पर कुछ अंक लिख दिए और उन्होंने कहा, पुत्र वशिष्ठ, तुम्हें सूर्य वंश में पुरोहिती कर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा, पितामह, पुरोहिती कर्म तो बड़ा निंदनीय कर्म होता है, मैं इस कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। ललाट पर लिखे हुए अंकों को मैंने 3 बार मेटा। अंतोगत्वा हमारे पिता ने कहा, पुत्र वशिष्ठ, सूर्य वंश में पुरोहिती कर्म करना प्रारंभ कर दो, एक ना एक दिन तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आदि काल से लेकर के अब तक सूर्य वंश में पुरोहिती कर्म करता चला आ रहा हूं, लेकिन परिणाम अभी भी शून्य है। जब तक समय नहीं आता है, जब तक व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कहा है, समय से पहले और भाग्य से अधिक संसार में कभी भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तुम पुत्र की इच्छा को लेकर के आए हो, मैंने तुम्हारे जीवन की ओर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अभी अभी तुमने कहा मैंने 3 विवाह किए लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। हाँ प्रभु। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन में आज तक ये शून्यता है। 3 विवाह किए तो रानियां हैं 3, चौथे नृपाल चक्रवर्ती तुम हो। तुम्हारे जीवन में योग 4 का है, मांग 1 रहे हो, कम से कम 1 पुत्र ही हो तो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ जाएगा। जब तुम्हारे जीवन में योग 4 का है और 1 मांग रहे हो तो हो सकता है 1 पुत्र के द्वारा तुम चारों प्राणी संतुष्ट ना हो पाओ। जब तुम्हारे जीवन में योग 4 का है तो हमारे द्वारा आशीर्वाद भी तुम्हें 4 का। धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। हे नृपाल, तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। लेकिन इसमें विधा का परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या प्रभु कहे? तुम्हें तन के माध्यम से पुत्र रत्नों की प्राप्ति नहीं होनी है जी। इसलिए विधा का परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम्हें इसमें
पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा नृपाल। जी। जब तक पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न नहीं होगा तब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। चाहता हूँ जी। पटना के राजा रोमपाद के यहाँ विभांडक ऋषि के पुत्र महात्मा श्री श्रृंगी ऋषि रहते हैं, वो तुम्हारे मान्य पक्ष के भी हैं, तो जी। चाहता हूँ आचार्य पद पर उन्हें यहाँ आहूत किया जाए और सरयू के तट पर मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण करवाया जाए, वहीं पर पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ। जो आज्ञा गुरुदेव। सेवक महात्मा श्री सिंह ऋषियों को सिंगी संपत्ति श्रद्धे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के जीवन में गिलानी ने जन्म ले लिया। इनके जीवन में अभी तक शून्यता है, इन्हें किसी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये हमारे सानिध्य में आए और इन्होंने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। मैंने आशीर्वाद से इन्हें अलंकृत कर दिया है कि तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन संसार में कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधान है, तो आप कर्मकांडी हैं, इसलिए आपको आचार्य पद पर यहाँ आहूत किया गया है। ये पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न होना है, तो आचार्य पद की गरिमा को बढ़ावें और ये यज्ञ पूर्ण हो जाए। नृपाल चक्रवर्ती के हृदय में जो आकांक्षा है उस आकांक्षा की पूर्ति हो जाए। आए पधारें। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वाहा। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, कुबेराय नमः स्वाहा, ओमाय नमः मंगलाय नमः बुद्धाय नमः पूर्वे नमः। बहुत प्रकार से आहुतियां दी जा रही हैं, अग्निदेव का प्राप्त नहीं हो रहा है। लगता है ये पूर्ण आहुति का समय हो गया है, भक्ति के सहित आहुति प्रदान की जाए। दूसरी ओर इनके कुल देवता श्री रंगनाथ जी हैं, चाहता हूं उनके नाम का भी स्मरण कर लिया जाए, अवश्य ही अग्निदेव का प्राप्त होगा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगनु चरु कर लीने। अग्निदेव भगवान की चक्रवर्ती नृपाल देव। मैं सूर्यकुल की संपूर्ण सेवा करने के लिए संपूर्ण सद्भावना के साथ समर्पित हुआ। मेरे तेज के समान इस संसार में कोई तेज नहीं। दूसरी ओर मैं दुनिया का पालन करता भी हूं। आज तुम्हारे मन में गिलानी ने जन्म लिया, उस गिलानी को लेकर तुम अपने गुरुदेव के पास आए। तुम्हारे द्वारा उस गिलानी को रखा गया, गुरुदेव के द्वारा आशीष दिया गया, धरो धीरो हुई सुचारी। राजेंद्र, पुत्र की समस्या तुम्हारे जीवन में है। यद्यपि सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए सबको पुत्र की समस्या हुई, क्योंकि सूर्यवंश में पुत्र की समस्या प्राय से रही। प्रत्येक राजा को पुत्र के लिए कुछ ना कुछ यत्न करना पड़ा। आज आपके द्वारा भी किया गया। आज जो पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, ये पुत्रेष्ट यज्ञ
आज प्रथम बार रखी, बल्कि आपके वंश में 2 पुत्रेष्ठ यज्ञ और भी हुए। एक राजा सौदास के द्वारा कराया गया, दूसरा पुत्रेष्ठ यज्ञ राजा युवनाश के द्वारा कराया गया। आज वही तीसरा पुत्रेष्ठ यज्ञ 2 कर्मकांडियों के माध्यम से आज किया गया। राजेंद्र, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। तुम्हारे गुरुदेव ने जो अपने मन में विचार किया, आज वो कार्य सिद्ध हो गया, आज वो कार्य सफल हो गया। जय हो। चाहता हूं राजेंद्र, क्या हो? यह विवाद देव निपजाई, यथा योग विधि भाग बनाई। इस प्रसाद को ले जाओ, रनिवास में जाकर सभी रानियों को यथा योग वितरण अवश्य। करो। लेकिन राजेंद्र, कहां जा रहे हो? जहां आप भेज रहे हैं, किस जगह? रानियों के पास। महलों में, लेकिन इस तरह नहीं। बल्कि कुछ करना होगा। जी बताएं। तुम्हारे हाथ में जो हब है, ये हब नहीं, बल्कि आज एक प्रश्न पत्र के रूप में है। तुम्हारी जो तीर रानी है और तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त करने हैं, ये समझो राजेंद्र, आज तुम्हें एक प्रतिफल प्राप्त करना है। एक के माध्यम से 3, 3 के माध्यम से 4, इसका निराकरण तुम्हें करना है। ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे बारे में कहा गया, धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी। तुम धर्मज्ञ हो, नीतिज्ञ हो, गुणवान हो। संसार में तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं। राजेंद्र, ये सब तुमने अपने सुकृत से किया है। धन्य हो राजेंद्र। जाओ, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में 4-4 पुत्र होंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे। जय हो, जय हो। बल्कि बड़ी सुंदर तब निश्चित है पावक सकल सभी समिझा, परिमानंदो मगनी पे हर्षि हृदय समा। परमानंद, आनंद ही नहीं, परमानंद। सोच रहा था, सोच के सागर में डूबता जा रहा था। गुरु शरण गया तो पार हो गई मेरी नैया। अब चलूं अपनी रानियों को, जब मैं यह प्रसाद दूंगा और उन्हें बताऊंगा, इसे तुम पाओगी, मुझे पुत्रों की प्राप्ति होगी, बहुत खुश होंगी वो। महारानी कौशल्या तबई राई प्रिय नारी पुरारे, तबई राई प्रिय नारी पुरारे, कौशल्या भी कहाँ श्री स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। पुत्रवती भव, पुत्रवती। अरे सुमित्रा, तुम वहीं रहोगी? चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम भी खुश रहो। आ गई पुत्रवती भव। हे प्राणेश्वर, बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने जब आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव, तो ये चतुर्थ अवस्था में पुत्रवती भव का आशीर्वाद, हाँ, इसमें भी एक राज है, गुरु एक कृपा। अचरज है। हाँ, हे प्राणेश्वर, ये हंस रूप दर्शन कैसा। देवी कौशल्या, वैसे आप इस समय बहुत प्रसन्न हैं। चौकी पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे
अरे प्रभु आए उल्लास का दिन है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ये प्रसाद जब तुम पान करोगी तो हमें एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरु कृपा हमारे ऊपर हो गई है। कहो कहो देवी, तुम्हें कैसा लगा? हे प्राणेश्वर, मैं समझी नहीं। आज चौकपुर आओ, मंगल गाओ, आज हमारे घर प्रभु आएंगे। आएंगे क्योंकि मैं समझी नहीं। क्योंकि परम आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं। कैसे? इसलिए गुरु भगवान ने आशीर्वाद दिया है। क्या धरो धीर, हुई है? सुतचारी प्रभु आएंगे, हम समझी नहीं। आएंगे, समझ जाओगी। कैसे? समझाओ सब ना। कुछ जानोगी तुम। समझा दो जब प्राणेश्वर। आज आएंगे उनका दर्शन आज हो आएंगे। गया। हाँ, अभी क्या? वर्तमान की बात भविष्य में चली गई। हाँ, अच्छा अच्छा, आप बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए तो इसके बदले में मैं चाहती हूँ क्या कि आपसे कुछ मांग लूं। वैसे तो आपकी कृपा से बहुत कुछ प्राप्त है। मांगना भी है। हाँ, अभी मांग अधूरी है तुम्हारी। आपके होते हुए भी मांग अधूरी कभी नहीं है। एक हाँ। याचना है मेरी आपसे। कहो, याचना करो। ये स्वर्ग का